खुदा की कसम उसकी जबान गुद्दी से खींच के हथेली पे रख देगी अमन रिजवी, इतनी ताकत है मेरे पास। क्या तू मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करेगा, मुसलमानों को बुरा भला कहेगा, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा? तुझे पता है, तुझे क्या लगता है अगर तू इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा तो तुझे इंसाफ मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह तुझे ऐसी ऐसी बद्दुआएं मिलेंगी। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा अल्लाह ताला तेरे पे ऐसा अज़ाब नासिल करेगा कि तू मौत के लिए तड़पेगा, तुझे मौत नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नरसिंह नान, वो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, सुन के बहुत ही खुशी हुई और होना भी इनके साथ ऐसे ही चाहिए। अभी आंटी हैं, ये बहुत अच्छा बोलती होती हैं। पहले बहुत अरसा पहले हमने मुख्तार अंसारी के हक में ये बोली थे और बहुत ही अच्छा बोली थी और हमें ना फिर बस ये याद ही नहीं रहे इनके बारे में, यानी ये बहुत ही मेरे ख्याल हक सच की हुई आवाज है और मीडिया पे ये बहुत ज्यादा वायरल जा रही है। और नरसिंह नान की वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल जा रही है और एक मुसलमान के लिए खुशी चल रही है कि नरसिंह नान को पुलिस अरेस्ट कर लिया गया। हर जगह ये वीडियो बहुत वायरल जा रही है। तो शुरू करते हैं कि ये आंटी क्या क्या बातें करने वाली हैं। इनकी बातें जरूर सुनना, बहुत मजा आता है इनकी बातें सुनने का। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रही है। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। देखो, अगर तुम लोगों को याद हो, ये जो भगवा गेंडा है 5 साल से फड़फड़ा रहा है और 5 साल से चाह रहा है कि पूरा टीआरपी का खजाना इसके पास है, लेकिन इसको मिल नहीं पाता। अभी आपने देखा कि मार्केट में एक नया हरामगिरी आया, उसने भी सेम यही हरकत करी थी कि रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करी थी और वो काफ़ी फुटेज ले गया। अब इस भगवा गेंडे को ये लगा, स्वरानंद को ये लगा कि फुटेज तो मुझे भी मिलनी चाहिए। नहीं, इसका नाम है स्वामी स्वरानंद। ये तो सुअर जैसी हरकत है। देखो, स्वरानंद है, जो सुअर जैसी हरकत करे वो स्वरानंद है, क्योंकि इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। ये कभी भी धर्म पे बात ही नहीं करता। धर्म आपको क्या सिखाता है? धर्म आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाता है। धर्म आपको देश से मोहब्बत करना सिखाता है। धर्म आपको जोड़ने की एक नीति सिखाता है, तोड़ने की नीति नहीं सिखाता। ये हमेशा, अगर आपको ये देखो, जब पहली बार ये वायरल हुआ था तो इसने एक छोटे से बच्चे की मॉब लिंचिंग करी थी, जो मुसलमान बच्चा था और मंदिर में पानी पीने गया था। अब मेन बात ये कि दिल्ली में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है। महाराष्ट्र में तो उसने बाबा जो वो हरामगिरी है उसने फुटेज खा ली कि वो पॉपुलर हो गया, उस जिसको गली का कुत्ता नहीं जानता था पूरी दुनिया जानने लगी। अब इस भगवा गेंडे को लगा कि मैंने इतना उत्पाद मचाया और मुझसे ज़्यादा हरामगिरी फुटेज लेकर चला गया, तो इसने भी वही वाला फार्मूला उठाया कि रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता हूँ और लोग मुझे पूजेंगे, लोग मेरे पास दौड़ेंगे, लोग मतलब मेरा एक मुझे हीरो बना के पूजा जाएगा। तो यहाँ पर गलती हमारे समाज की भी है। आप लोगों को पता है कि 80% सोशल मीडिया जो है वो मुसलमान कम्युनिटी इस्तेमाल करती है। ये कुछ भी सोशल मीडिया पे डालते हैं, इनको पता है कि मुल्ले जो है इसको वायरल कर देंगे। तो देखिए, हमारा दीन ये सिखाता है कि अगर कोई बुराई है तो उस बुराई को रोको। अगर इस तरह की वीडियो आपके पास आती है, अगर आप इन वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं, तो आप भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना कहने वाला गुनाहगार है। हम जिहादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप जिहादी हैं। नहीं, किसको जिहादी कह रहे हैं? पहले तो मैं कह रही हूँ तुम उस नरसिम्हानंद, मैंने कहा ना, वो स्वरानंद को जाकर जिहादी का मतलब सिखा कर है। हाँ, मैं फख्र से कहती हूँ कि अमन रिजवी जिहादी है, क्योंकि जिहादी का मतलब है स्ट्रगल करना, लगातार संघर्ष करना। और मैं एक संघर्षहीन लेडी हूँ और एक संघर्षहीन भारत की नारी हूँ जो भारत को बचाना चाहती हूँ। इसी संघर्ष के तौर पर मैं इन जैसे दलालों को, इन जैसे सुअरों के झुंड को जवाब देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम रसूल की शान में गुस्ताखी करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे या तुम्हें कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा साहब। तो आपको तो वो कुरान, ये तो आप कह रहे हैं चलो कुरान की आयत में है, मैं तो कहती हूँ चलो इन लोगों को तो पता ही नहीं कुरान में, तो वैसे भी नाजायज औलाद हैं। आप बताओ, ये तो वाकई जायज औलाद नहीं, इसको तो खुद नहीं पता इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है। 101 बाप की नाजायज औलाद है ये भगवा गेंडा। इसका तो बिल्कुल ये कहे कि अंत्येष्टि पे खड़ा हुआ है, ना मालूम कब इसकी मौत आ जाए, बिल्कुल बुढ़वा ना, एक्सपायरी बुढ़ा है। लेकिन वो ये कि भगवा चोला पहनते, इन्होंने तो भगवा को बदनाम कर दिया। आप जानते हो कि पहले संत कैसे होते थे, महंत कैसे होते थे, साधु कैसे होते थे, सन्यासी कैसे होते थे? ये तो बिल्कुल अपोजिट है। ना ये सन्यासी हैं, ना ये साधु हैं, ना अच्छे नागरिक हैं, ये तो देशद्रोही हैं। इनको तो पकड़कर इन पे फौरन यूएपीए लगाकर ये देश के लिए एक तरह का, ये कहिए कि देश के लिए बॉम्ब की मानद है। इतना नुकसान बॉम्ब से नहीं होता जितना नुकसान इन लोगों से हो रहा है, क्योंकि ये समाज को भी खराब कर रहे हैं, ये लोगों को तोड़ भी रहे हैं, ये समाज में अराजकता फैला रहे हैं, ये नफरत बांट रहे हैं। इन्हीं की वजह से मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। क्या करेंगे अगर ये नरसिम्हानंद आपके सामने आ जाए तो? देखो, अगर मेरे सामने आ गया, अव्वल बात तो मेरे सामने आएगी, उसको भी पता है अमन रिजवी कौन है, सब ज़्यादा उसकी बैंड मैंने ही बजाई। अगर मेरे सामने आ गया,
खुदा की कसम उसकी जबान गुद्दी से खींच के हथेली पे रख देगी अमन रिजवी, इतनी ताकत है मेरे पास। मुझे नहीं, मैं यकीन नहीं करती कि मैं ये कहूँ कि मैं FIR कराने जा रही हूँ, मैं ड्रामे करूँ कि मैं यहाँ पर कंप्लेन लेकर आई हूँ, यहाँ पे कंप्लेन लेकर आई हूँ, वीडियो बना के। नहीं, मैं कह रही हूँ आप देखो ना, बाबा हरामगिरी के ऊपर 60,000 FIR हुई। अरे FIR कराने के बाद बहुत देखा अच्छा तो करो कि हो क्या रहा है। आप देखो नुपुर शर्मा पे हजारों FIR हुई, नुपुर शर्मा को तो सजा नहीं हुई। तमाम इन लोगों पर FIR करा के लोग माइलेज लेते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं, फुटेज लेते हैं, चमकते हैं, लेकिन उन FIR को केस में कन्वर्ट नहीं करते। मुझे अपने संविधान पर यकीन है, मुझे देश की अदालतों पे अभी भी यकीन है कि अगर आप उन केस को पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे, अरे आप 60,000 ना सही 60 ही FIR कराओ, लेकिन उनको पूरी ईमानदारी से लड़ो, जब तक लड़ो जब तक इनको सजा नहीं हो जाती। तो लोग सजा तो करवाते नहीं है, माइलेज ले लेते हैं। उनके मन में कोई डर नहीं है, खुले मन से कह रहे हैं कि रावण की जगह मोहम्मद का पुतला जलाया जाए। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, वो कहेंगे। देखो जो सरकारें होती हैं, फांसीवाद का एक रूल है कि या तो आप किसी मुल्क को डेवलपमेंट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नील बटा सन्नाटा है, भारत में डेवलपमेंट के नाम पे 0 बटा सन्नाटा है। अब जब इन्होंने डेवलपमेंट नहीं दिया, किसानों को ये खुश नहीं रख रहा है, जवानों को ये खुश नहीं रख रहा है, पत्रकार खुश नहीं है, महिला खुश नहीं है। अभी आप देखिए कि किस तरह किसने पांच लोगों को कैसे घर में घुस के दलितों को मार दिया गया। तो बिल्कुल एक जंगल राज चल रहा है। अब जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दुश्मन पाला जाता है, और सन 2010 के बाद जो खुल के दुश्मन पाला है वो मुसलमान को इन्होंने दुश्मन बना के इम्प्लांट करा है। और जितने नफरती चिंटू हैं, RSS की नाजायज औलादें, ये तमाम के तमाम सुबह शाम चिल्लम चढ़ा कर मुसलमानों को कोसते रहते, तू जिहादी, तू पाकिस्तानी, तू हिजाबी, तू मुल्ला, तू दाढ़ी वाला, तू मदरसे वाला, हम तुझे ये कर देंगे, हम मॉब लिंचिंग कर देंगे, हम देश में नहीं रहने देंगे। तो इससे ना देश का माहौल ख़राब रहता है। और आप लोग जो ना इसी दहशत में रहते हो, अल्लाह इन्ने वाली बॉडी बोली जल्दी से उसको भेज देते हो, देखो ये नरसिम्हा क्या कह रहा है, स्वरानंद क्या कह रहा है, देखो ये हरामगिरी क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, ये तो हम पूरे दिन इसी में उलझे रहते हैं। हम नहीं सवाल करते कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो ये भारत के लोगों को भटकाने के लिए ऐसे जैसे तमाम चिल्लम चोरों को मार्केट में लॉन्च करा जाता, और इलेक्शन से पहले इन लोगों को लॉन्च करा जाता ताकि माहौल ख़राब हो। और दिल्ली में आपने देखा, जब पहले 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था तो दिल्ली दंगे हुए थे। अब दिल्ली दंगे इनको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह ये फिर कन्वर्ट करें, फिर मुसलमानों किस तरह मारें। तो ये फिर नए जो ये भगवा चिंटू है, इनकी जमातों को आगे करा जाता है, मुसलमानों को गालियाँ दिलवाई जाती है ताकि मुसलमान भड़के, देश का माहौल ख़राब हो। मंदिर के पास जो है धावा बोला, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, तो क्या लग रहा है कि अति नरसिम्हानंद की हत्या की कोशिश हो रही है? उसको कौन मारेगा? अरे वो जिंदा होता तो इस तरह की हरकत ही नहीं करता, ये तो मुर्दा है। ये नरसिम्हा स्वरानंद तो उसी दिन मर गया था जब इसने इंसानियत के खिलाफ काम करा था और उस बच्चे की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की थी, जो 11-12 साल का मुस्लिम बच्चा था, प्यासा था, मंदिर में पानी पीने आ गया था, ये तो उसी दिन मर गया था। और अभी आपके बगौल के वहाँ पर डासना मसूरी में मंदिर के बाहर लोग धावा बोले हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ मर गया बे तू? कहाँ बे तू तो बड़ा पावरफुल है ना, तू तो लोगों से कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं करूंगा। कहाँ घुस गया? कहाँ नाड़ा अपनी चड्डी संभाल के घुसा हुआ है? तो ये सारे डरपोक बुज़दिलें सिर्फ इनको सोशल मीडिया पे लाकर ये नंगे हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाकर ये हिजड़े मर्द बनते हैं। वैसे मर्द भी नहीं है, आपने देखा है? नहीं तो हीरो नहीं तो मर्द है तो मंदिर की रक्षा करना। अगर मर्द है तो जाकर, तेरे तो मंदिर है ना जिसमें तूने डासना मसूरी में 12 साल के बच्चे की मॉब लिंचिंग की, तू तो मर्द है ना, जा उस मंदिर में, जा उन लोगों को भगा। सारे मुसलमान वहाँ पे जाकर बैठे हुए, पत्रकार बैठे हुए, जा मुकाबला करूँगा। मैंने कहा ना ये मर्द भी नहीं है, असली मर्द है। आपके नज़दीक असली मर्द है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम लोग भी फिर इसी कैटेगरी के मर्द होंगे कि अगर इस्लाम के खिलाफ बात होगी। मैं नहीं, देखो इस्लाम, मुसलमान का जो इस्लाम टिका हुआ है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे टिका हुआ है। आप मुझे गाली दो, मेरे हिजाब को टारगेट करो, मेरे महिला सम्मान को टारगेट करो, मैं शायद मुकाबला करूं, लेकिन अगर आप मेरे रसूल को गाली दोगे तो हमारा ईमान हमारे दिल में है, तो हम वाकई में तुम लोगों की ऐसी तैसी भी मारेंगे। और हमें यकीन है कि हमारा खुदा जो बहुत बड़ा मुनसब है, जो बहुत बड़ा सुप्रीम हमारा लीडर है, वहाँ से इंसाफ ज़रूर आएगा। और हिंदुस्तान की अदालतों में भी अगर सही मायनों में मुकदमा लड़ा जाएगा तो इन जैसे नफरती चिंटुओं का जो असली ठिकाना है वो जेल है। सरतन से जुदा करेंगे क्या? नहीं, वो तो तुम लोगों के नारे, सरतन से जुदा मरो, सरतन से जुदा जो करा जाता है वो जिंदा लोगों को करा जाता है, मुर्दा का नहीं करा जाता। अबे इस एक्सपायरी बुड्ढे को मारकर कौन गुनाह बेइज्जत करेगा? अरे गुनाह भी इंसान वो करे जिसमें मजा है, इसमें क्या मुरे हुए को कौन मारेगा? और हम कानून के दायरे में चलते हैं, हम नहीं मानते सरतन से जुदा, फलां तन से जुदा, ये तुम लोगों ने नारे बनाए। मुसलमान नहीं मानता, मुसलमान कानून पे आज भी मानता है। बेशक मुसलमानों के लिए तमाम अदालतें चोरी हो चुकी हो, बेशक मुसलमानों के लिए तमाम मीडिया चोरी हो चुका हो, बेशक मुसलमानों के लिए सरकार की नीतियाँ चोरी हो चुकी हो, सरकार मुसलमानों के साथ सोतेला व्यवहार करी हो, लेकिन मुसलमान फिर भी अल्लाह के बाद
फिर भी यकीन करता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की कोई एक तो अदालत होगी, कहीं तो कोई ऐसी रात होगी जिसकी सुबह होगी और मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। आदि नरसिम्हानंद से मुझे क्यों डर लगता? अगर मुझे डर लगता तो मैं उसको क्या नाम है नरसिम्हा स्वरानंद कह रही होती, स्वरों का झुंड कह रही होती। अरे वो मुझसे डरता है, आए ना मेरे सामने आए, मुझसे बात करे, मुझे बताए। जिन लोगों को अपना धर्म नहीं पता, ये वही है जो अपने धर्म के बारे में बोलता है कि बीजेपी की तमाम नेत्रियां जो है वो जब भी नेत्री बनती है जब बीजेपी के मंत्रियों के बिस्तर से होकर गुजरती है। अरे बीजेपी वालों की तो गैरत नहीं जागी, तब तो उन्होंने नहीं कहा तू हमारे बारे में क्या बोला है। तो ना तो ये अपने धर्म का सम्मान करता है, ना ये दूसरे धर्मों को सम्मान देने के उसमें रहता है। तो ये सिर्फ नफरत का सौदागर है, इनको ठेका मिला हुआ है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहो क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है। लेकिन देखा तो यही जा रहा है ना, मुसलमान कहीं ना कहीं मजबूर है अभी भी। नुपुर शर्मा ने कहा, फिर भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ नहीं, रामगिरी की कुछ नहीं, निर्याती नरसिंहन पहले भी अभी भी कुछ। रामगिरी ने माफी मांगी, शायद तुम लोगों को नहीं पता कि हरामगिरी ने माफी मांग ली कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ को पेश करा गया, क्योंकि वो जो चाहता था वो पॉपुलर होना चाहता था। उस नफरती चिंटू को, उस हरामगिरी को उसकी गली का कुत्ता नहीं जानता था। पूरे हिंदुस्तान में जब उसके खिलाफ वीडियोस बनी और प्रोटेस्ट हुए, इम्तियाज जलील ने कॉल करी, सारे के सारे वहाँ पर मोहम्मद के लिए जमा हुए कि हमारे मोहम्मद जो है हमारे आइडियल है, तो देखिए उसने माफ़ी मांग ली। और दूसरी बात आपने कहा नुपुर शर्मा कहाँ है? वेयर इज नुपुर शर्मा? नुपुर शर्मा फरार है, नुपुर शर्मा रूपोश है, नुपुर शर्मा जमीन के अंदर है। कहाँ है? नहीं, तो गिरफ्तारी का जब हमें पता ना कि ये तो सरकार की पिट्ठू है ना। नुपुर शर्मा तो खुद बीजेपी के अंदर थी, बीजेपी की पैनलिस्ट थी, टीवी में बैठ कर बकवास कर रही थी। तो यहाँ पर गलती हमारी भी। आपने कहा मुसलमान डरपोक है, मुसलमान डरपोक नहीं है, हिकमत अमली से काम लेता है मुसलमान, साबिर और शाकिर है। मुसलमान को पता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अति नरसिम्हानंद के जो समाज है क्या उनके साथ हैं? कौन सा समाज? ना कोई भी साथ नहीं। अरे उसके साथ तो तब नहीं जब वो जेल गया था, उसको गली का कुत्ता भी लेने नहीं आया था, अकेला डोलता था। उसको लगा था जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो सारा मीडिया होगा, सब कुछ, उसको कोई लेने नहीं गया। तो ये तो नरसिम्हा स्वरानंद ऐसा है। वसीम रिजवी आपको याद होगा, वसीम रिजवी जब तक सिर्फ नाम का मुसलमान था, वसीम रिजवी था, तब तक मुस्लिम समाज ने उसे कुछ नहीं कहा, वो बचा फिरता रहा। लेकिन जैसे ही उसने कहा, नरसिम्हा स्वरानंद ने कहा कि भाई मेरे धर्म में आ जाओ, मैं तुम्हें हिंदू बना देता हूँ, उसको अच्छे से चितपावन ब्राह्मण को वहाँ पर ओबीसी समाज में लाकर खड़ा कर उसको त्यागी बना दिया। जब से वो त्यागी बना, जब से वो जेल में सड़ता है। कुत्ता वफादार है कुत्ते को, क्योंकि कुत्ता वफादार है। कुत्ता है ना जिसको टुकड़ा डालो कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता भी वफादार होता है, जानवर भी वफादार होता है, लेकिन ये ऐसा जानवर है क्योंकि गुफाओं की औलादें वफादार नहीं होती, ये तो पर कमेंट वाले होते हैं, इनको तो 2 रुपए चाहिए होते हैं। नहीं, वो ये सारे के सारे ना गुफाओं में चलते हैं, ये सारे गुफाएं लेके बैठते हैं। अभी आपने देखा वो सदगुरु पदगुरु एक आदमी है, वो सारी लड़कियों को ले लेकर बना रहा है, पता नहीं क्या क्या बना, संन्यासी अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर रहा है और दुनिया को मैसेज दे रहा है। वो एक एनजीओ भी चला रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके, उसके कोई एनजीओ भी वो चल रही है दुनिया में, 300 साढ़े 300 ज्यादा उसके ऑफिस है। अपनी बेटी की तो शादी कर दिया, दूसरों की बेटियों से मजे ले रहा है और कह रहे सन्यासी बनाओ। तो ये वो कमबख्त हरामखोर लोग हैं जो दुनिया को वर्गलाते हैं। बेटी के साथ अत्याचार होता था उस टाइम, बता रहे हैं अपने बयान में, कहते हैं नरसिम्हा ने उसके बाद पुतले फूकने के बाद कहा हमारी बेटियों के साथ अत्याचार होता था उस दौरान। नहीं तो कौन सी बेटी के साथ तेरे तो मतलब तेरी बेटियों के साथ अत्याचार होता था। तो भारत के संविधान पर तुझे यकीन नहीं है चिंटू गेंडे भगवे, तुझे यकीन नहीं तो जा लोअर कोर्ट में जा, वहाँ नहीं सुनते तो हाई कोर्ट में जा, वहाँ नहीं सुनते तो सुप्रीम कोर्ट में जा। ये क्या तू मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करेगा, मुसलमानों को बुरा भला कहेगा, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा? तुझे पता है, तुझे क्या लगता है अगर तू इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेगा तो तुझे इंसाफ मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह तुझे ऐसी ऐसी बद्दुआएं मिलेंगी। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा अल्लाह ताला तेरे पे ऐसा अज़ाब नासिल करेगा कि तू मौत के लिए तड़पेगा, तुझे मौत नहीं आएगी, तू जिंदगी के लिए तड़पेगा, तुझे जिंदगी नहीं मिलेगी, तेरी मौत ऐसी होगी। वाह वाह वाह, इस आंटी की बातें सुन के यकीनन मैंने आपको कहा था मजा आएगा और मजा आया है। ये नरसिंहनान जिस चीज के हकदार है, और ये रामगिरी जो हरामगिरी कहा है, हमने भी इन्हें हरामगिरी कहना है, नाम बहुत अच्छा रखा है आंटी ने। माशाल्लाह इनकी सही बैंड बजाई है कि गली के कुत्ते भी इन्हें पूछते नहीं है, और ये कैसी कैसी बकवासात करते हैं हमारे नबी की शान में। ये तो बस फेमस होने के चक्करों में ये हरामगिरी देखें, अब इसने खुद माफी मांगी, कह रहे हैं कि माफी मांग लिया बस फेमस हो गया। अब इम्तियाज जलील ने जो रैली निकाली थी तो उसकी बना पर उसने माफी मांग ली, जो बस फेमस हो गया और अब बैठ गया, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो है नरसिंहनान कहता था कि हरामगिरी की तरह मेरे साथ भी कोई कुछ पूछताछ नहीं होगी, तो उस पर भी देखें तो अल्लाह बेशक पकड़ दुनिया में ना सही, लेकिन अजाब आंटी ने जैसे कहा है ना, इसको इसका अजाब जरूर मिलेगा, आखिरत में मजा आएगा, मजा चखेगा। ये अपने आप को बड़ा कहता था कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आंटी कहता है कि मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ, अपने आप को बड़ा साबित करे। कुछ भी नहीं है, इसको तो कोई जानता भी नहीं है, ये तो बस
हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके फेमस होने की चक्रों में है, और मुसलमानों को ये बस टारगेट करते हैं। ये मुसलमान जो है वो जोश जज्बे में आएगा, मुल्क के हालात खराब होंगे, मुसलमानों को पकड़ के जेल में डालते रहेंगे कि मुसलमान ये क्या कर रहा है। ये सिर्फ इनकी साजिश होती है सारी, मीडिया में आने का बस इन्हें होता है कि हम मीडिया शोहरत के भूखे हैं, शोहरत के बगैरत के भूखे बच्चे हैं। ये। और दूसरी बात ये कुछ ये जो उनसी माँ जी हैं माशाल्लाह, हमारी बहना है, जो भी है अल्लाह ताला ने सलामत रखे। इन्होंने इनके पहले ईमान को मुख्तार सलामत अंसारी रखे। के बारे में भी इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इन पर भी हमने रिएक्शन दिया हुआ इन्होंने है। एक बच्चे का बोल रहे थे 10-11 साल में, पत्नी वो बच्चा इनके जो उनसे मंदिर में क्या ऐसी हुआ है, वीडियो वो क्या- ये पहले वायरल गई थी, इसका हमें कोई इल्म नहीं है, लेकिन मैंने भी सुनने में आया है कि इस बच्चे के बारे में पता नहीं कोई पानी की कोई ऐसी कुछ हुआ है वाकया जिसका भी प्रॉपर पता नहीं है। ये कौन सा ये जो साहब पकड़ा गया ये? हाँ, ये जो है नरसिंह नाम को जो बड़ा ही अच्छा नाम दिया है, सुअर का नाम दिया है आंटी ने। बाय द वे भाई बात बड़ी अच्छी है, पर आपने बोला जी आखिरत में तो क्या दुनिया में भी सजा दुनिया मिलती है। देखो ये शोहरत की वजह से किसी के मजहब को हिट करके यानी अपने मामला जो से मुल्क के हैं अमन शमन वो दाव पे लगा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। यानी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और इस एंकर ही जो से थे वो भी कह रहे थे, मगर साइड ले रहे थे ना मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी में है ना, ठीक है, एक हिंदुस्तान के भी हैं, वो कह रहे हैं कि कानून इधर जब कानून फिर एक्शन ही ना लेता तो फिर इधर खुद जो से है हमारे मुसलमान भाई वो एक्शन ले लेते हैं भाई। वो चाहे वो छोटा तबका हो जो चाहे बड़ा तबका हो, तो भाई उनको नींद नहीं आती, वो दे मार 4:30 कर देते हैं। तो भाई गए तो देखो मुसलमान किसी के बाप से भी नहीं डरता। और हकीकत बात है जी, तुम देखो उन्होंने माँ जी ने बात बहुत अच्छी बोली कि हमें बोलो, हमारी जात पर जितनी मर्जी गाली तो हम तुम्हें बको, बताएंगे। हाँ। तुम बकवास ही करें तो कुत्ते हो भौंकते ही हो, सीधी सी बात है। उनके बड़े अल्फाज। और जब आज हमारे ऐसे नबी की मुझे- शान आएगी तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हम जुबानें खींच लेंगे। और सामने भी आया था, बड़ी जबरदस्त आंटी की बातें सुन के तो जोश जज्बा आ रहा था अंदर ये से। वाकई कह रहे हैं कि हमारे नबी पर क्यों आप बोलते हैं, हमारे इस्लाम पर, हमारे रब्बुल आलमीन पर हैं। तो ये भी उन्होंने एंकर को भी देखो, एंकर भी एंड पे बस पहले तो बोला दरमियान में उसकी साइड ली है, तो साथ ही जब आंटी ने कहा ना कि तुम लोग भी उधर के ही हो, तुम भी उसी के चिमचे हो, तो साथ ही वो एंकर जरा ढीला हो गया, नरम मिजाज का बन गया कि आंटी कहीं पकड़ के मेरी जुबान ना खींच दे। वीडियो हो रही है लेंथी, तो आंटी ने बड़ी मजे की बातें की। यकीनन आपको भी आंटी की बातें सुन के मजा आया है। और आंटी ने ये भी बिल्कुल सही कहा कि ये कि इन पर मुकदमे हो रहे हैं लेकिन इन्हें सजा नहीं मिल रही। तो मुकदमे जितने मर्जी हो, लेकिन इन्हें इनकी सजा भी मिलनी चाहिए इन्हें, ताकि पता चले इनकी जो बाकी जिन लोगों को छूट मिल रही है उनकी जुबानें बंद हो, जो फेमस होने के चक्करों में। और ये जो लास्ट में आंटी ने एक और पंडित की बात की है, मुझे तो लगता है हिंदुस्तान के सारे जो पंडित हैं जो हैं सारे फेमस पैसों कमाइयों के चक्रों पे हैं। ये तो दूसरे अंधभक्त अंधे हैं। आप उसकी टॉपिक पे बात करें ना, वो जिसने अपनी बेटी की शादी अपनी बेटी की शादी कर दी कि उसके साथ गलत होता था, ये होता था, तो खुद क्या दूसरों की बेटियों के साथ करते फिर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, अपनी बेटी की उन्होंने शादी धूमधाम से की है और दूसरियों की बेटियों के साथ यानी गलत कार्य करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये जो उनसे अंधभक्त है, अंध मीडिया जो उनसे हैं, तो इनको अक्ल समझ नहीं आती, नजर नहीं आता। ये आंटी ने सही कहा कि तुम लोग आ जाते हो फेमस होने के चक्कर में, उसने ये कहा, ये मीडिया वाले को खुद इसके मुंह पर कहा, तमाचा मारा। तो यकीनन आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।